This call is now being recorded. Hi student, am I audible to everyone? ओके ग्रेट, आप अपने नाम लिखो फटाफट। आई होप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है। सो लास्ट टाइम में एक छोटा सा रिवीजन करते हैं फटाफट, फैट एरो से रिलेटेड। कि मैं सिंपल सा फंक्शन बनाया था, अगर आपको याद होगा। अगर हमको नॉर्मल कोई फंक्शन बनाना है तो हम वो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन को नाम देते हैं और ये पैरामीटर होता है उसका, और नॉर्मल फंक्शन का कैलकुलेशन और ये फंक्शन कॉल था, राइट। उसके बाद उस नाम को हटा दिए तो वो फंक्शन अनोनिमस हो गया, उसकी जगह वेरिएबल के फॉर्मेट में ले लिए। अब फंक्शन लिखे हैं मगर फंक्शन का नाम नहीं है, मगर ये पूरा फंक्शन जो है, जो बिना नाम का है, इसको अनोनिमस फंक्शन कहते हैं। और ये फंक्शन को एक वेरिएबल को दिया गया है, तो अब ये फंक्शन का नाम ऐड हो जाएगा, जो कि अब उस वेरिएबल के नाम के आगे ब्रैकेट में हम लोग ये डालेंगे। जस्ट काइंड ऑफ सिमिलर लगता है, वो फंक्शन कॉल जैसे ही लगता है, ठीक है। फिर फैट एरो के केस में क्या है? फैट एरो के केस में ये है कि फंक्शन कीवर्ड की जगह पे हम इक्वल टू और ग्रेटर देन की साइन डालते हैं, जिसको फैट एरो कहते हैं, ठीक है। बाकी कोड तो ऑलमोस्ट सेम है, 100% सेम है। फिर फैट एरो में अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं कोड को, तो कोड को ये अगर कंसोल की लाइन में बाहर लेता हूँ, अगर कुछ केस ऐसे आ गए जहाँ मुझे बाहर से कॉल करके वहीं पे प्रिंट करना है, तो आप देखो सिंगल लाइन में हो गया। इवन और उसको सिंगल लाइन में कर सकते हैं आप। रिटर्न कीवर्ड अगर हटाते हो तो साथ में कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज भी हटाना पड़ता है। तो अब ये ऐसा हो गया कि a प्लस बी, एक्चुअली आपने यहाँ से 12 और 3 पास किया, जो यहाँ पे गया, वो 12 और 3 ऐड हुए और उसका आंसर इधर आया 15, और 15 इस पूरे के इसमें प्रिंट हो गया। तो ये था फैट एरो फंक्शन। फैट एरो फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, मगर उसको क्वाइट प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आई होप सभी लोग यहाँ पे पीसी ऑन करके बैठे हैं, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम करना है यूजिंग फैट एरो फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, बस 2 4 जा 8। आप एक फंक्शन कॉल करो मल्टीप्लिकेशन का, और उसमें पास करो 2, 4, तो आंसर आपको 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल बन गया। दिस इज अ फंक्शन कॉल। अब इसके सिमिलर में आपको फैट एरो फंक्शन यूज करके दो तरीके, एक रिटर्न वाला एक बिना रिटर्न वाला, दोनों तरीके से आपको कोड लिखना है। करेंगे सब? चलो रेफरेंस के लिए आपको मैं एक कोड देता हूँ, इसी का ही रेफरेंस लो सभी लोग, ठीक है। आगे जाकर ये बेसिक बन जाएगा, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट कोड आगे पढ़ेंगे ना, आगे कोडिंग एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, तो ये बस एक मामूली सी चीज हो जाएगी, जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। जो भी आप लोग ने करे कोड शेयर करो चैट पर, एवरीवन ट्राई। कर रहे हैं कि नहीं?
सब लोग ट्राई, कितने लोग ट्राई करें? टाइप मी। रेफरेंस के लिए मैंने आपको कोड दिखाया है स्क्रीन पे, उसी को रेफरेंस लो। क्योंकि यहाँ से जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे जाएगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। एक बार ये जो है उसके बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन करें ना। एंड अनदर थिंग कि मुझे एक्सप्लेन करिए कि वायर क्यों यूज़ करें, हम लेट क्यों नहीं यूज़ करें, बिकॉज वायर ज़्यादा यूज़ नहीं करते ना अभी, इसलिए जस्ट बताएं। मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ लोग पार्ट सोल्यूशंस डाल रहे हैं, तो वही इसी चीज को मैं एक्सप्लेन ठीक है, करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ओके, आई होप कुछ लोगों ने ट्राई किए होंगे, कोशिश किए होंगे कुछ तो। चलो मैं अभी आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, पहले तो देखो, हमने
कोड में यहाँ पे क्या है, अपने को वेर लेट का जो सिंपल सा कंसेप्ट है, वेर लेट का मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। वेर लेट वाला केस क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, बट उसको भी डीप में हम लोग करेंगे बाद में, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है अंदर डीप लेवल पे भी। मगर शॉर्ट पे आपको समझाने के लिए, स्क्रीन दिख रही है ना, व्हाइट कलर वाली स्क्रीन? एवरीवन, एनीबॉडी इन द चैट कैन रिप्लाई मी? ओके ग्रेट। सो देखो, एक होता है वेर कॉन्स्ट एंड लेट, ठीक है। पहले तो सी प्रोग्रामिंग वाले जो स्टूडेंट अगर आप लोग ने पढ़े होंगे, तो जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं और उसमें अगर 10 वैल्यू डालना है, तो वो वेरिएबल जो ए है मेरा, उसको हम डेटा टाइप दे देते हैं, जैसे कि इंटीजर टाइप। वैसे ही अगर मेरे को 10.5 देना है, तो अगर मैं वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, पी, फिर ये फ्लोट होगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो आप देख रहे हो, तो ये डेटा टाइप हुआ करते थे, ठीक है। मगर डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं है। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंस्टेड ऑफ डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं वेर कॉन्स्ट एंड लेट। अब ये भी फंडा क्या है, वेर जो है ये जो इस्तेमाल होता था, ES5 तक इस्तेमाल होता था। ES5 एक वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, वहां तक यूज होता था। ES6 2015 में लॉन्च हुआ, ES6 2015 में, और उसके बाद से कॉन्स्ट और लेट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो प्रीडोमिनेटली हम लोग सबसे ज्यादा कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्स्ट वेर जो है, अभी समझो मेरा एक कोड पूरा एक प्रोग्राम है 200-300 लाइन का, तो वेर का अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, समझो ए, तो वो पूरे कोड में कहीं पर भी एक्सेसिबल है, ठीक है, एक्सेसिबल थ्रू आउट। अभी आपके जहन में चल रहा होगा कि सर फिर वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर क्या है? वो इनबिल्ट है, जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट है, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। अब मुझे कोई वैल्यू फिक्स देनी है, जैसे कि पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू मेरे को फिक्स देनी है, तो ये मैं कॉन्स्ट ले सकता हूँ इसको। तो दिस इज गोइंग टू बी फिक्स वैल्यू, ठीक है। एंड इसके अंदर अगर मैं 10 दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं पर भी पूरे के पूरे एक सिंगल फाइल, जो कि समझो 1000 लाइन ऑफ कोड का है, उस वेरिएबल ए की वैल्यू 10 थ्रू आउट रहेगी। इन फ्यूचर इट कैन चेंज। अगर मैं लाइन नंबर 1 पे 10 दिया हूँ, तो लाइन नंबर 900 पे अगर मैं उसको इक्वल टू 99 कर दिया, तो वो ये वाला वेरिएबल का मैम रैम के अंदर जो अगर वैल्यू ए के लिए 10 था, वही जगह पे अब अपडेट होके 99 आ जाएगा, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर सो फार? ग्रेट। बट यू डोंट वांट सम वेरिएबल टू बी चेंज। आप नहीं चाहते कि वो बदली हो, जैसे कि पाई की वैल्यू, पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट, ये वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सिनेरियो में हम कांस्टेंट जैसा केस लेते हैं, मतलब कि ये रैम में एक मेमोरी बॉक्स है जहां पे 10 रखा हुआ है, और एक रैम के अंदर मेमोरी बॉक्स है जहां पे आपने 3.14 रखा हुआ है। बस फर्क ये है कि ये बॉक्स में से 10 फ्यूचर में उठाकर 99 डाल सकते हो, मगर ये वाले बॉक्स को ताला लगा दिया आपने, ठीक है। इस वाले बॉक्स को ताला लग गया है, इसको चाबी की जरूरत पड़ेगी, इसमें से 3.14 बाहर कभी नहीं निकलेगा। अब लेट क्या है? व्हाट इज लेट? लेट इस 1000 लाइन ऑफ कोड में हो सकता है कहीं पर 504 लाइन, 3 लाइन के कोड से लेकर 602 लाइन के कोड के दरमियान में जो कोड है,
उसके बीच में ही एक ऐसा वेरिएबल है, समझो f नाम का, वो यूज होगा, उसके लिए समझो वैल्यू है 20, ठीक है। और आप यहाँ पे भी f नाम का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये जो f है इसकी जो हद है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर बॉक्स में ही है, ठीक है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं फंक्शन स्कोप। मतलब अगर आपने कोई कर्ली ब्रैकेट ले लिया और उसके अंदर बोल दिया लेट f इक्वल टू 20, तो ये f जो है इस तकरीबन ये 100 लाइन के कोड में ही चलेगा। अगर यहाँ वाला f अलग रहेगा, ठीक है, यहाँ वाला f अगर मैं बोलता हूँ 20 है, तो ये f एक अलग रैम के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसका नाम वेरिएबल की जगह का नाम f है, उसके अंदर वैल्यू, मगर ये वाला भी f एक अलग रैम के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है जो सेपरेटली है f, और ये भी चेंज हो सकता है, ये भी फ्यूचर में जाकर 25 हो सकता है, मगर जब तुम इसको 25 करोगे तो यहाँ का 20 अपडेट होके 25 होगा, मगर इसको कुछ नहीं होगा, ये वाले को कुछ भी नहीं होगा, ये अपनी जगह वैसे ही रहेगा। अगर तुमने यहाँ का चेंज करके 30 किया तो इसको कुछ असर नहीं होगा, बल्कि इसको असर होगा, ये 30 होगा। समझा कॉन्सेप्ट? एकदम बेसिक लेवल पे मैंने बताया लेट वार और कॉन्स का, मगर ये बहुत डीप में आगे है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं जो कि लैंडस्केपिंग, ऐसे ऐसे बड़े बड़े भारी भारी शब्द आएंगे आपको, वो बाद में देखते हैं अपन, अभी नहीं। अभी आज के कॉन्सेप्ट में मेरे को जो हमारा जो प्रोजेक्ट आगे हमको बिल्ड करना है, उसमें ही बेसिक चीजें जो लगने वाली है उसको मैं ब्रश अप करा रहा हूँ अभी आप लोग को। ओके, पहले तो इस फैट एरो को फिर से ब्रश अप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया आप लोग को कि हम कभी भी जो फंक्शन बनाते हैं, जैसे फंक्शन आप लोग ने बनाए होंगे जिसका नाम होगा मल्टीप्लाई, उसके अंदर दो वेरिएबल ले लेंगे a एंड b, ठीक है, और ये फंक्शन यहाँ स्टार्ट हो गया और ये फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया, और इसी फंक्शन मल्टीप्लाई को मैं कॉल करता हूँ, 2 भेज डाला था ना मैंने, 2 और 4 ऐसा किया, तो ये 2 जो है ये पास होकर इधर आएगा, ठीक है, तो दिस 2 इज एक्चुअली गोइंग टू बी इनसाइड a, वैसे ही 4 मेरे को यहाँ पे b के लिए आएगा, करेक्ट। अब आप फिर अब यहाँ पे लिखो कोड, अभी जो फंक्शन के अंदर जो भी आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया क्या मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट लिख दिया, समझो प्रोडक्ट इक्वल टू a इंटू बी, फिर कंसोल लॉग इज जस्ट लाइक योर प्रिंटफ, मगर वो कंसोल में दिखाई देगा उसका आउटपुट, और प्रोडक्ट यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। ये तो बिना फैट एरो वाला है, ठीक है, एवरीवन क्लियर सो फार? ओके, अब मुझे इसको फैट एरो में कन्वर्ट करना है। पहली बात, फैट एरो में नाम जो होता है ना वो नहीं रहता है, फंक्शन का नाम यहाँ पे मल है, फंक्शन नेम ये नहीं होगा, तो इसका फैट एरो अगर मैं एग्जैक्टली बनाऊं तो मल आपके केस में यहाँ पे नहीं रहेगा, तो बच जाएगा क्या, फंक्शन। मगर जब आप फंक्शन का नाम नहीं दे रहे हो तो ऑब्वियसली ब्रैकेट वाला रिमेनिंग हिस्सा तो दोगे, जो कि a कॉमा बी है, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बाकी प्रोडक्ट इक्वल टू a इंटू बी, मगर फंक्शन नेम इज मिसिंग हियर, तो इट शुड बी गिवन टू अ वेरिएबल, तो इट कैन बी अ var मन, मैं वही नाम वापस इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इवन कॉन्स्ट भी ले सकते हो, लेट भी ले सकते हो, आपकी अभी फिलहाल हमको उतना रिक्वायरमेंट नहीं है इसका, इसके लिए मैं var ही ले रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। मगर स्टिल इट इज नॉट अ फैट एरो फंक्शन। फैट एरो होने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इवन वो ये जो फंक्शन कीवर्ड है ना इसको भी हटा देंगे, तो वेर मल
ये लिख देते हैं और सिर्फ ब्रैकेट वाला हिस्सा रखेंगे, दिस वैल्यू पार्ट ए एंड बी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा और राइट साइड पे आकर ऐसा हो जाएगा। सो जो हमारा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये जो फंक्शन कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड फंक्शन का इस्तेमाल होता है, वो कन्वर्ट होके फैट एरो में आ जाएगा। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और आप सेम लाइन लिख सकते हो, प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू बी। मगर अगर मुझे इसका आउटपुट बाहर भेजना है, मतलब लाइन के बाहर, मतलब कंसोल लॉग अगर मैं बाहर लिखता हूँ, ठीक है, मैं कंसोल लॉग में थोड़ा बाहर लिखता हूँ, तो इस केस में मुझे कंसोल लॉग कहाँ है? कंसोल लॉग इज आउटसाइड माय मेन फंक्शन, सॉरी आउटसाइड में मल्टी ये जो इसको अनोनिमस फंक्शन बोलेंगे, वीके फंक्शन का नाम नहीं है, इधर भी फंक्शन को नाम नहीं है, वेरिएबल में वो कन्वर्ट हो गया है, इधर भी वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है, फंक्शन को नाम नहीं है। अब वो फंक्शन का वैल्यू मैं उसको इसी वेरिएबल के नाम से कॉल कर सकता हूँ 2,4, और ये हो गया इधर पे, ठीक है। मगर ये प्रोडक्ट जो है बाहर भेजना है ना मुझे, तो बाहर भेजने के लिए मुझे एक और कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस कीवर्ड का नाम है रिटर्न। तो उसके लिए इतना बड़ा लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कैन बी अगेन फर्दर reduced like this, mult equal to a comma b fat arrow function return a into b, बस इतना ही, ठीक है। और फिर कंसोल लॉग, और यहाँ पे आपका इसकी मल्ट फंक्शन कॉल डाल दो, इसी पे इसका आंसर आ जाएगा 2,4। क्लियर एवरीवन? ये कोई कंफ्यूजन है किसी को? हर्षद समझा इसे? हाँ सर। ओके, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, फंक्शन वही है, सिंपल सा फंक्शन जो हम लोगों ने पहले बनाया, बिना नाम का फंक्शन बनाए, फिर फंक्शन कीवर्ड को हटा के एरो डाल दिए जो इक्वल टू और ग्रेटर देन की साइन है। अब क्या होगा देखो, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये और सिंप्लीफाई करके कैसा होगा मालूम है, वार, मैं बाजू में लिख रहा हूँ मल्ट, ठीक है, ब्रैकेट ए कॉमा बी, रेफरेंस में इसको साइड में देखते रहना है, एरो, ठीक है। अब जब आप इसमें से इसको हटा देते हो, इसको हटा देते तो इसको भी हटाना पड़ता है, ठीक है। तो अब बच जाता है क्या है, सिर्फ a इंटू बी, खत्म। एक लाइन में फंक्शन है। अब ये कोई देखकर बोल ही नहीं पाएगा कि ये फंक्शन एक्चुअली में, ये प्रो लेवल है, प्रो सिंगल लाइन फंक्शन। अब जब आप इसको कॉल करोगे ना कहीं पे कंसोल लॉग से, तो वापस से कॉल करने का तरीका तो वही है नॉर्मल जो हर फंक्शन को होता है, 2,4। तो इसका आंसर तुमको 8 ही आने वाला है, इसका भी आंसर 8 आएगा, इसका भी आंसर 8 आएगा, बट वे ऑफ कोडिंग इज गोइंग गेटिंग रिड्यूस्ड, एक लाइन में कोड हो गया है। और ऑब्वियसली जितना लाइन आप कोड का कैलकुलेशन पार्ट कम करते हो, तो कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है, और ऑप्टिमाइज होने से कोड फास्ट रन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो 2 आपका था, ये 2 एज अ पैरामीटर यहाँ गया, एज अ पैरामीटर यहाँ गया, वही 2 इधर आया, मल्टीप्लाई हुआ 4 से, इसका आंसर 8 इधर पे आया, वो 8 को फंक्शन कॉल के लिए था, तो ये पूरे को 8 इधर पे आंसर आ गया, ऐसा है। अभी हम सोचते होंगे सर इतना कॉम्प्लिकेशन करने की क्या जरूरत है, वो सिंपल सादा फंक्शन ही अच्छा था। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, अभी इसके बाद एक ये अभी इसके बाद एक प्रोजेक्ट है, उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट में फैट एरर फंक्शन इतने आएंगे, और हमारा कोड ऑलमोस्ट एक एक इसमें 200-300 लाइन का कोड होगा एक पेज में सिर्फ,
और पूरा प्रोजेक्ट में हो सकता है 4 से 5 हज़ार लाइन का कोड। तो उस और अगर फैट एरो नहीं यूज किए ना तो 15,000 लाइन का कोड बन जाएगा। तो जहाँ पे प्रोजेक्ट मुश्किल से अपने को 6 महीने में कंप्लीट करना था वो साल भर चला जाएगा उसको। ओके, तो ये थोड़ा सा हमारा ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए काम आता है। ये थोड़ा अभी भी शायद लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, बट डोंट वरी, मैं फिर बार बार रिपीट करूंगा, ये कॉन्सेप्ट ही वैसा है। ओके, तो आई होप सब लोग ने ट्राई किए होंगे। इनमें से कौन कौन से टाइप कितने लोगों ने टाइप किया है? चलो नंबर में देता हूँ। ये वाला पार्ट कितने लोगों ने किया? वी यूजिंग रिटर्न, जस्ट टाइप नंबर 2 एंड ये 3, ये 1। कितने लोग ने कौन कौन से नंबर टाइप ट्राई किए जरा बताओ मेरे को। नंबर टाइप करो 1 2 3। इफ यू हैव डन 2 टाइप 2। अच्छा, दमान उस्मान ने तीनों किया है, गुड, वेरी गुड। अनमश ऑल्सो 3, वेरी गुड अनमश। करण ऑल्सो 2 and 3, वेरी गुड। दानियाल ऑल्सो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, कोड का स्क्रिप्ट तो मैंने पहले ही दे दिया था, बस आपको देख के उसको रिवाइंड करना था। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है मुझे पता है, मगर हम प्रैक्टिस से ही ये चीज सीखते हैं। इसके एसोसिएशन में कुछ ऐसे फंक्शंस आने वाले हैं फ्यूचर में जिसके अंदर फैट एरो इज गोइंग टू यूज लाइक जस्ट लाइक प्लस माइनस। ओके ओके, मेनी पीपल हैव मेड यूज। करण, दानियाल, प्रतीक्षा, शहजेब, आफ्ताब, जुबैर, वेरी गुड। चलो, आई होप सबको याद है कि हाँ क्या क्या किया आप लोग ने। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बंद करते हैं और इसको, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट पे आता हूँ आगे। ठीक है, और उसका सिंपल हिस्सा हम लोग ने करे थे और मैंने बोला था कि बाद में आगे का करेंगे। तो आज थोड़ा सा टफ वाला पार्ट आएगा जो कि हमने इसका सिंपल वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज नथिंग बट एरे। एरे को किस तरीके से तोड़ मोड़ के इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, आज वो कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे एक सिंपल सा कोड आप लोग की तरफ से चाहिए। मेरे को एक एम्प्टी एरे बनाना है। एरे का नाम मान लीजिए कि हाउस है। दिस इज माय वेरिएबल। जस्ट राइट द वन सिंगल लाइन के एक मेरे को एम्प्टी एरे बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट में, ये शायद मैंने कराया हूँ, जस्ट नॉर्मल वाला पार्ट। मेरा एरे नेम इज हाउस, गिव इट अ ट्राई। नेट पे नहीं कोई ढूंढेगा, जितना याद है उतना करो, नहीं आ रहा है चलेगा। करेक्ट करेक्ट उस्मान, वेरी गुड, वही वाला। प्रॉपर लाइन लिखो, प्रॉपर लाइन। गुड, वेरी गुड। नहीं, अरमश इज करेक्ट। देखो कैसा, आप वेरिएबल ले लो ग्लोबल स्कोप के लिए। उस्मान इज आल्सो करेक्ट, आप एग्जांपल के साथ डाल दियो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे समझो हाउस ऐसा ले रहा हूँ और उस पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ। सो दिस इज अ वन मेथड ऑफ राइटिंग और डिक्लेयरिंग एन एरे। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एक कीवर्ड याद रखो, टेक्निकल वर्ड है और ये इंटरव्यू क्वेश्चन में आते हैं ना, रिटर्न वाले टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन में तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो आपको एक टेक्निकल जार्गन आपको पता होना चाहिए। वेरी बेसिक क्वेश्चन होता है, पढ़ने के बाद देंगे अरे इतना इजी है। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, ठीक है, ये एक तरीका डिक्लेयर करने का। दूसरा, अगर मैं समझो एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ हाउस 2, चलो इसको 1 रखते हैं फिर। गुड गुड, मेनी पीपल आर मेकिंग एन अटेम्प्ट। ये एक अच्छी चीज होती है जब आप कोई चीज को कर रहे हो और उसको चैट पे डाल भी रहे हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर ब्रेन। गुड, वेरी गुड। मेमोरी एलोकेट करके हम एरे फंक्शन कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं।
दैट इज लाइक दिस। ये दूसरा तरीका है, यू कैन से मेथड 2 एंड योर मेथड 1। ठीक है, 2 ways ऑफ डिक्लेयरिंग एरे। डिक्लेयरिंग एन एम्प्टी एरे, एक क्वेश्चन था, इंटरव्यू क्वेश्चन ही था ये। उसमें क्वेश्चन में क्या था मालूम है, एक स्टूडेंट को आया था, उसमें क्वेश्चन ऐसा दिया था, वार ए इक्वल टू, उसमें ऐसा दिया था 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ दिया था। इसके लिए बोला था मेक दिस एरे एम्प्टी। अब उसने क्या कर दिया पता है, उसने ये 10-12 लाइन का कोडिंग लिख डाला। हालांकि वो प्रो बंदा था कोडिंग करने वाला। इसका आंसर सिंपल सा था, जस्ट इतना करना था, 1 लाइन आंसर। नोबडी हैव इमेजिन्ड कि इतना सिंपल आंसर है, और उसको खाली कर रहा है ना, कौन कौन से लॉजिक लगा रहा है। तो हेलो ये, सर, हाँ बोलो। सर अगर लेट लेंगे तो फिर वो ऐसा हो नहीं सकता ना, कि हो सकता है। हो सकता है ना, कर सकते हैं। Okay. देखो वो लेट वार के अंदर मत रहो अभी आप, अभी वार पे ही रहो, समझो इधर पे। ठीक है, जब लेट वार आएंगे मैंने उसके भी अलग से प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, जब तीनों इस्तेमाल होगा। ठीक है, हम लोग देखो ऑलरेडी 130वीं लाइन में हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, मैं सबको कमेंट कर करके कर रहा हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ। अभी फिलहाल फोकस में तो आप क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ, आपका फोकस कहीं और है फिर। मगर जो लेट से कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, आई एम नॉट टेलिंग इट इज रॉन्ग, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, मगर उसका इस्तेमाल अलग है, बस फर्क इतना है। समझे हर्षद? यस सर। उसका स्कोप है, स्कोप मतलब बस उतने जगहों के बीच में ही कहीं इस्तेमाल होगा। अब मुझे वैर में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं थ्रू आउट कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोडिंग के हजारों लाइन के कोड में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं इस वेरिएबल के अंदर जब आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे हाउस के अंदर हाउस 1 में आपको इसी वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करना है। तो मैं ऐसे स्ट्रिंग लेंगे तो समझो 1 BHK में एक ले लिया एग्जांपल के तौर पे, 2 BHK ले लेते हैं, ये 3 BHK। ओके, एक ये तरीका है वैल्यू असाइन करने का, इन केस जो इट कैन अप्लाई टू मेथड 1, मेथड 1 के केस में आ सकता है ये। मगर जब आपका एरे मेथड 2 के मुताबिक डिक्लेयर किया गया है, तब आप इसी वेरिएबल में हाउस 2 के केस में जब ऐसा डिक्लेयर किया गया है, तब आप डायरेक्टली राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इंस्टेड ऑफ दिस आप यहीं पे राउंड ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग डालना है तो मैं ऐसा डाल सकता हूँ, पर स्ट्रिंग नहीं नंबर्स, और इसी को ही मैं अगर स्ट्रिंग चाहिए मुझे, अनदर वेरिएबल ले रहा हूँ इसलिए नंबर हाउस 3 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। इधर पे मैं इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेना है। एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, बेसिक, वेरी बेसिक, क्योंकि इसके बाद जो कराऊंगा बहुत एडवांस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करवा। डोंट रन एनीवेयर अदर, आपके दिमाग कहीं और मत दौड़ा, बस इधर पे बस सुनो कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हियर। मुझे यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करना है यूजिंग द मेथड 2, जिसके अंदर 5 वैल्यू जानी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर 5 वैल्यू जानी चाहिए, मगर वैल्यू गई नहीं है, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? फिर से बोलो। यू शुड
declare a variable as an array where it should occupy 5 values, but there shouldn't be any value. कोई वैल्यू उसके अंदर नहीं होनी चाहिए अगर वो 5 वैल्यू ऑक्यूपाई कर सके. सी प्रोग्रामिंग को अगर मैं रेफरेंस लूँ आप लोग के लिए, तो सी प्रोग्रामिंग का एक रूल कहता है कि आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो आपको उसको डेटा टाइप देना है और उसको बॉक्स ब्रैकेट में देना है और साइज ऐसा देना है 5. ऐसा कुछ हम लोग सी में करते हैं. वी कैन रिलेट समबडी. सेम थिंग इफ यू आर, आप लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे हाउस 3 इक्वल टू न्यू मेथड 2 के कॉन्सेप्ट में एरे, और सेम है मेथड 2 जैसा एग्जैक्टली जैसा था वैसे ही है, बस फर्क इतना है मैं इसको साइज दे रहा हूँ 5. समझा? इन दिस केस हुआ क्या है, वी हैव क्रिएटेड एन एरे विथ 5 अनडिफाइंड एलिमेंट्स. अनडिफाइंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एलिमेंट्स अब तक हमने मौजूद नहीं है. ठीक है, वेरी गुड. उस्मान इज करेक्ट. इंडेक्स से, मगर इंडेक्स नहीं बोल सकते हम लोग, साइज बोलेंगे एग्जैक्टली उसको. अब आपको इसी एरे में जो कि आपने अभी बना लिया ना अनडिफाइंड एरे, तो व्हाट इज हैपेंड इनसाइड रैम, रैम में क्या हो गया ना इस सिनेरियो में, आपने अभी जो वेयर हाउस, क्या नंबर था उसका, 3 इक्वल टू न्यू एरे बनाया है ऑफ द साइज 5. रैम के अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 के साइज का एरे बन गया है विच इज एक्चुअली एम्प्टी, और उसका नाम है हाउस 3 और उसका साइज है 5. तो ये एरे बन गया है विच इज अनडिफाइंड. क्या है? अनडिफाइंड. अब मैं अगर ऐसा लिखता हूं वार हाउस 3 ऑफ इंडेक्स 0 इक्वल टू, मान लीजिए स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा 1 BHK, तो अब ये यही चीज पर मैं थोड़ा अलग से वापस लिख रहा हूं उसको. यही सेम एरे है, रैम में अपडेट हो रहा है वो, इधर पे 1 BHK आ गया है. ऊपर भी डाल सकते हैं नीचे भी डाल सकते हैं. मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा इंडेक्स वैल्यू जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है. इफ आई एम अज्यूमिंग दिस, तो 2 इधर पे 3 and 4. ठीक है, अंडरस्टूड? सबको समझा? यस सर. यस. ओके, चैट पे रिप्लाई करो, बाकी लोगों का डिस्टर्ब होगा. 1 पे डालेंगे हम लोग, एक नया वैल्यू डालता हूँ 2 BHK, तो यहाँ जाएगा 2 BHK. तो आप नोटिस किए जब यहाँ पे था अनडिफाइंड था, यहाँ पे था तो वैल्यूज उसको मिल रही है. मेरा एक सवाल आप लोग से ये है कि मैं ऐसा हाउस ऑफ 2 पे, मतलब नाउ राइट नाउ आई एम हियर इंडेक्स 2, कैन आई पुट 20 here and also var house of 3, can I put 3.14? Give it a try. Yes or no, everyone? Okay, maximum people are telling yes. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन सी प्रोग्रामिंग या C++ या जावा, जो भी इसको स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कॉलेज में आप पढ़ते हो, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में जब आप यही वेरिएबल को बनाते हो हाउस 3 और उसका साइज 5 है और उसके अंदर आप अगर स्ट्रिंग देते हो तो इट विल ओनली टेक स्ट्रिंग. उसके लिए डेटा टाइप भी यहाँ पे स्ट्रिंग ही होना चाहिए, कैरेक्टर लिखेंगे अपन. बट जावास्क्रिप्ट इज सो एडवांस
कि it will take string, it will take float, it will take boolean, even you can put true here. समझा? तो एरे का डेफिनेशन अगर सी जावा और सी प्लस प्लस में जाओगे ना तो वहां पे एक डेफिनेशन है, एरे इज ऑफ फिक्स साइज विद सिमिलर डेटा एलिमेंट एंड उसके सारे डेटा टाइप एक ही टाइप के रहेंगे. मतलब एरे सी प्रोग्रामिंग जावा सी प्लस प्लस में अगर आपने इसको इंटीजर बनाया तो इसको इंटीजर ही देना होगा, बीच में कहीं जाकर अल्फाबेट्स फ्लोट ऐसा कुछ नहीं डाल सकते. बट जावा इज वेरी पावरफुल कि जावा में आप फ्लोट भी घुसा सकते. ये बुलियन डेटा टाइप में आ गया, ये फ्लोट है और ये आपका इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है. समझ रहे अभी? एवरीवन क्लियर? दिस इज पॉसिबल इन जावास्क्रिप्ट. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कैन समबडी? मैंने शायद तो बताया रहूंगा आप लोग को बहुत पहले. नो, वार इज नॉट द रीजन. वार का कोई इससे लेना देना नहीं है. वार लेट कॉन्स इज नॉट द रीजन. नो, अनडिफाइंड का मतलब होता है कि उस जगह पे वैल्यू नहीं है. इन कॉन्कैटिनेशन नहीं. गुड अटेम्प्ट. क्वेश्चन ये है कि हम एरे के अंदर अलग अलग डेटा टाइप डाल क्यों पा रहे हैं और कैसे ये हो पा रहा है, क्योंकि पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चीज पॉसिबल नहीं थी. इसलिए क्योंकि एरे में जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट. समझे? वेरिएबल इज ऑब्जेक्ट. डेटा वेरिएबल बना रहे हो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एरे बना रहे हो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट खुद ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है? अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. यही रीजन है जब हम लोग यहाँ पे यहाँ पे जब नॉर्मल फंक्शन बना रहे थे तो ये फंक्शन था. यहाँ पे जो मल्ट था ना, ये एक फंक्शन था. मगर जब आपने यहाँ से मल्ट वर्ड हटा दिया और मल्ट यहाँ पे आ गया तो ये तो वेरिएबल है. एंड स्टिल विद द वेरिएबल हाउ कैन यू एक्सेस? चल रहा है, आउटपुट आता है. और वो अब वो वापस से वो मल्ट अभी यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है. फिर चल कैसे रहा है? बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट. इंटरनली वो ऑब्जेक्ट. अभी ऑब्जेक्ट के अंदर भी थोड़ा डिटेल में है, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन वो बाद में अपन करेंगे. फिलहाल हम अपने पॉइंट पे फिक्स रहते हैं. तो एक चीज आपको आई होप क्लियर है कि एरे इन जावास्क्रिप्ट कैन सपोर्ट ऑल नेटिव डेटा टाइप. नेटिव डेटा टाइप. नेटिव डेटा टाइप का मतलब यही चीज, बुलियन, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग. क्लियर एवरीवन? चलो इसका आप कोड टाइप लिखो और आउटपुट आ रहा है क्या देखो. एवरीवन गिव इट अ ट्राई. कैसा करेंगे इसको आप लोग? ऐसा करो, जस्ट एक बार लिखो. सिंपल एक हाउस वेरिएबल ले रहा हूँ. ठीक है? उसके अंदर ये जो ब्रैकेट है ना, बॉक्स ब्रैकेट, ये नॉर्मल वाला, इसके अंदर 1 BHK ले लो. ठीक है? n डाल दो, 3.14 डालो और ट्रू डालो.
और फिर कंसोल लॉग में आई वांट यू टू प्रिंट दिस हाउस, और क्या आउटपुट आता है मेरे को स्क्रीन चैट पे डालेंगे, लॉग हाउस। ठीक है, ये रन करो, इतना सा आप लोग रन करो। मीनवाइल गिव इट अ ट्राई एवरीवन। गेटिंग आउटपुट करेक्ट। ये देखो मुझे भी आ रहा है आउटपुट इसका। तो मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यूज डाला उसको बता जरूर रहा है कि एरे है, एरे का साइज 4 है, जो लाइन 137 पे है। 137 पे कंसोल लॉग है, तो कंसोल लॉग में इंडेक्स 0 पे 1 BHK गया है, 1 पे 10 गया, 2 पे 3.14 गया, 3 पे ट्रू गया है। एंड व्हाट इट इज, ऑल आर डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज इनटू अ सिंगल एरे। मैं जो आपको बोल रहा था ना कि ऑब्जेक्ट है, वो क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो आप क्लिक करते हो ना इसके प्रोटोटाइप पे, तो देखो आपको कुछ रेडीमेड फंक्शंस मिल रहे हैं। इन कुछ फंक्शंस का हमको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है। ठीक है, इन फंक्शंस का अपने को इस्तेमाल करना है, यही रीजन है कि हम उसके आगे आएंगे अभी। अगेन array is also an object with this. Done everyone? Great. ओके, इसको कमेंट करते हैं। अब मैं आपके साथ असली चीज पे आता हूँ। ठीक है, अभी अभी सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, इट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन नाउ। और वो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है वो बाद में देखता हूँ, मैं पहले आपका सोल्यूशन पे आता हूँ, ताकि सोल्यूशन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन, और इसका नाम रहेगा सॉल्व। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन बनाए। फंक्शन की पहचान होती है ऐसी, हर फंक्शन ऐसा ही दिखता है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, नो फैट एरो, नथिंग, नो अनोनिमस। फंक्शन का नाम है सॉल्व। अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ var। ठीक है, str इक्वल टू, और मैं इसमें स्ट्रिंग दे रहा हूँ आई एम जावास्क्रिप्ट।
ठीक है, सेमीकोलन। ये एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। क्या है? सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ओके, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ var, और उसका नाम है एरे। वेरिएबल का नाम एरे, हाँ, इट्स नॉट एरे अगेन, इट्स जस्ट अ वेरिएबल। और मैं चाहता हूं कि इस पूरे लाइन को तोड़ दिया जाए। इस लाइन को तोड़ दिया जाए। लोग कैसे तोड़ना, देखो, str वेरिएबल का नाम है, बट डॉट डालो। विद डॉट आई कैन एबल टू एक्सेस सम रेडीमेड फंक्शंस, दे आर नोन एज मेथड्स। पहला मेथड है रिप्लेस, स्प्लिट, लेंथ, टू लोअर केस, मैच। फिर ऐसे बहुत सारे मेरे पास है। इसमें से हम अभी जाएंगे स्प्लिट पे। स्प्लिट, कहाँ से इसको स्प्लिट करना है? तो अब वो मुझे पूछ रहा है कि आपको इसको स्प्लिट करना है तो किस पॉइंट से स्प्लिट करना है, मुझे वो बता। तो मुझे इसको स्प्लिट करना है एक अल्फाबेट से जिसका नाम है AM। ठीक है, और लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। कंसोल लॉग, और इसका str जो अब नहीं, ये तो हम लोग एरे में लिए ना इसको। तो ये मेरा एरे बना, एंड आई नीड टू कॉल दिस फंक्शन एज वेल। ये देखो क्या हुआ आउटपुट में। चलो अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता, सपोज ये लाइन लिखता हूँ, चलो इधर पे स्ट्रिंग पास करता हूँ कंसोल लॉग में। अब देखो ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग आ रही है, आई एम जावास्क्रिप्ट। str के अंदर आई एम जावास्क्रिप्ट लिख कर आ रहा है। बट जब आपने इस पे स्प्लिट लगाया, मतलब उसको तोड़ा, तो उसको उसका स्प्लिट मेथड पूछता है कि कहाँ से तोड़ना है। तो हमने उसको तोड़ दिया m से। तो अभी उसको क्या किया, पूरे सेंटेंस को उसने एरे का रूप दे दिया है। क्या दे दिया है? एरे का रूप। और एरे में पहले इंडेक्स पे आई लगा दिया और आखिरी में जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी एरे की साइज क्या हो गई? 2 की। ट्राई करो ये। ओके, डन एवरीवन। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए।
ओके, मुझे ये बताओ आउटपुट इंडेक्स 0 पे क्या लिखा है? कैन somebody come over the mic and tell me the answer? चैट पे शायद इसका आंसर आप लोग सही दे रहे होगे तो शायद गलत भी हो सकता है। अरमश इज टेलिंग इन्वर्टेड कॉमा आई। अरमश, ये आप आंसर जो एग्जैक्टली मुझे अगर एक वर्ड डाल के बता सकते हो चैट पे या अदरवाइज माइक पे आके बोल सकते हो तो। स्ट्रिंग आई, अच्छा, somebody told me string I. Exactly. Armash is correct. I with the space. क्या है? I with the space. Look at here. I with the space. तो यहाँ पे जो आउटपुट आप देख रहे हो यहाँ पे एक्चुअली में एक स्पेस है, दिख रहा है? इवन जावास्क्रिप्ट के जे से पहले स्पेस है। एवरीबॉडी नोटिस्ड? एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है, जो ये आंसर अपने को आया ना, आई एम जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे एक्चुअली में एक स्पेस है, सिंगल स्पेस है, नॉट टू स्पेस ऑल्सो, सिंगल स्पेस। जब उसने इसको तोड़ा तो एक्चुअली वो तोड़ा कैसे? आई विथ स्पेस, इसलिए वो आपको ऐसा नजर आ रहा है। और हमने इसको तोड़ने कहाँ से लगाया? हमने बोला यहां से ही तोड़ो, तो स्प्लिटिंग जो हुई ना यहां से हुई है, तो ये हिस्सा अलग हो गया और ये हिस्सा अलग हो गया, तो इसीलिए आपको जावास्क्रिप्ट में ऐसा आ रहा है। मतलब जो उसको स्पेसिफाई करेंगे आप उतने से ही तोड़ेगा वो। समझा सबको? स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। देखिए हमने यहाँ समझ रहे थे कि आई आ रहा है और जावास्क्रिप्ट आ रहा है, एक्चुअली में वहां पे आई के साथ स्पेस भी था। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके साथ ऐड करते हैं। क्वेश्चन इसको पूरा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको कमेंट कर देते हैं। चलो अब मैं आप लोग मेरे को बताएंगे हाँ, यहाँ पे व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड आउट। सर वो हर स्पेस को मतलब वहां पे से स्प्लिट कर देगा, तो विल गेट इट देन इज ऐसा सेपरेट सेपरेट। अदर्स, लेट मी टेल यू देयर इज नो स्पेस हियर। यहाँ पे स्पेस नहीं है, जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है? पहली बात यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। अगर मैं इस पे बैक स्पेस मारता हूँ या डिलीट कर दूँ तो इन्वर्टेड कॉमा गायब हो जाएगा, तो देयर इज नो स्पेस। देखो मैं एरो की दबा रहा हूँ, देयर इज नो स्पेस। सर ईच एंड एवरी लेटर को स्प्लिट कर देगा फिर। एग्जैक्टली, ये देखो हर अल्फाबेट इज कंसिडर्ड एज अ इंडिविजुअल एरे वैल्यू। तो अभी यहाँ पे देखो आई दिख रहा है, कहीं स्पेस स्पेस नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं है ना?
सिर्फ आई टी, फिर स्पेस को भी एक सिंगल वैल्यू कंसिडर कर रहा है, आई एस, एक एक अल्फाबेट ले रहा है ये, एवरी सिंगल अल्फाबेट। तो एक देखो पूरा हर एक को सिंगल अल्फाबेट कंसीडर कर रहा है, ठीक है। बट व्हाट इफ आई पुट अप हियर अ स्पेस, अब मैं स्पेस डालता हूं, अब ये सिंगल वर्ड्स ले रहा है, क्या ले रहा है, सिंगल वर्ड्स ले रहा है। देखो डिफरेंस दिखा आपको, पहले एक एक कैरेक्टर था, अल्फाबेट्स था, अब एक एक वर्ड्स है, बिकॉज ऑफ पुटिंग ऑफ स्पेस। उसने क्या किया, जितने स्पेस थे, यहाँ पे एक स्पेस था, उससे ईट और इसको तोड़ दिया, इस यहाँ पे स्पेस था उसको तोड़ दिया, यहाँ पे स्पेस था इसको तोड़ दिया, यहाँ पे स्पेस था इसको तोड़ दिया। और ये जो स्पेशल कैरेक्टर है खाली जानबूझ के एड़ा बनाने के लिए था, असल चीज तो खाली स्पेस पे अपने को काम करना था। ट्राई करो ये वाला, समझा ना ये, when putting up without space and when putting up single space. What happen if we put two space? अब जब टू स्पेस दे रहे हैं तो ये इंडिविजुअल वैल्यू नहीं ले रहा है, पूरे के पूरे एरे को सिंगल स्ट्रिंग बना दिया है। टू स्पेस दिया है मैंने अभी, देखो फर्क देखो, सिंगल स्पेस पे एवरी वर्ड इज अ इंडेक्स वैल्यू, व्हेन आई एम पुटिंग वन मोर स्पेस, दो स्पेस देता हूँ तो पूरे को एक सिंगल स्ट्रिंग बना लिया, अब इंडेक्स जीरो ही है, सिर्फ इंडेक्स जीरो है। व्हेन देयर इज ओनली वन स्पेस, यहाँ पे हर एक वर्ड है और हर एक वर्ड एक एक इंडेक्स लोकेशन में है। and when there is no space at all, तो everything is considered as alphabet, including space is considered as alphabet. Give it a try everyone, तीनों आउटपुट बनाओ, एक बिना स्पेस का, एक सिंगल स्पेस का और एक दो स्पेस का, और तीनों टाइम में एरे की वैल्यूज बदल रही है। रेफरेंस के लिए मैं आउटपुट दे रहा हूँ चैट पर। मैं तीनों आउटपुट दिया हूँ आप लोग को चैट पर, व्हाट्सएप पे भेजा हूँ, सेम वैसे ही आपका भी आउटपुट आना चाहिए। अब मुझे कोई बता सकता है कि सर आप ये क्यों कराए, और इसको रिलेट कर सकते हैं कि आप, हम लोग एक पिछला प्रोजेक्ट बना रहे थे और वो प्रोजेक्ट में हमारी गाड़ी अटक गई थी, अटक नहीं गई थी, वहां पे रुक गए थे, यूनिवर्सिटी एग्जाम चालू हो गया था आप लोग का।
हाँ, क्वेश्चन ये है कि आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें क्वेश्चन था कि जब जब आप गलत अल्फाबेट टाइप करोगे उस प्रोजेक्ट के अंदर तो लाल कलर का हो जाए, और जब करेक्ट अल्फाबेट टाइप करोगे तो ग्रीन कलर का हो जाए, और हर गलत पे मिस्टेक काउंट हो और हर करेक्ट पे आपकी एक्यूरेसी काउंट हो। याद है? तो जरा मैं इधर पे आता हूँ। हम लोग बना रहे थे टाइपिंग स्पीड का वेब एप्लीकेशन। कुछ लोग शायद नए हैं, उन लोगों के लिए मैं बाद में बता दूंगा क्या है वो। टाइपिंग स्पीड नाम का एक वेब एप्लीकेशन हम बना रहे थे, और उसके बीच में से ही मैंने फिर बीच में यूनिवर्सिटी एग्जाम आ गया तो ब्रेक हो गया 1 महीने का। फिर उसके बाद हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो एक्चुअली ये पार्ट वो प्रोजेक्ट का ही था। मैं करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट बनाते बनाते इंटरव्यू को भी प्रिपरेशन हो जाता है और प्रोजेक्ट भी बनता है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या कर रहा था उसमें, आपको सपोज लिख कर आता है 8 इज जावा स्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे टाइपिंग एरिया में टाइप करते हो, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो। तो जब आप आई टाइप कीबोर्ड से हिट किए और यहाँ पे भी आपका आई जाता है, तो ये आई और ये आई मैच होना चाहिए, तो आपका एक्यूरेसी का परसेंटेज इंक्रीज होता है। और मान लीजिए आपने यहाँ पे टी कैपिटल प्रिंट दबा दिया कीबोर्ड पे, और ये टी कैपिटल यहाँ आ गया और ये टी इस टी से मैच नहीं हुआ, तो आपका मिस्टेक पे काउंट 0 से 1 हो जाता है। बराबर? ऐसा हमारा कुछ सॉफ्टवेयर था, वो वेब एप्लीकेशन वैसा बना रहे थे हम लोग। तो यही चीज थी वो, एकदम ग्रैन्युलरिटी लेवल पे हम लोग आए अभी। इसलिए बोलते हैं प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखना चाहिए, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे नहीं जाना है हमको। प्रोजेक्ट के अंदर उसकी बारीकी को भी ध्यान में देना होता है कि उसमें हम लोग को इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। ठीक है? तो हाउ मेनी पीपल, 3 आंसर आए क्या सबके? तीनों टाइप के आउटपुट आए, टाइप 3, 2, 1 जो भी आप लोग का है। तीन जो आउटपुट भेजा हूँ स्क्रीनशॉट ग्रुप पे, उस हिसाब से आपका भी आना चाहिए, तो आपके भी स्क्रीनशॉट शेयर करो। चलो चौथा मैं बोलता हूँ। चौथे पे बस एक छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे एक सिंगल स्पेस है, हाँ। एक स्पेस दिया, ये दिया, तो ये वो सिंगल स्पेस वाला है। ये सिंगल स्पेस, सिंगल स्पेस वाले में मैं स्प्लिट फंक्शन के अंदर ही हूँ, और मैं इसको लिमिट कर रहा हूँ 3 पर। क्या नोटिस किया आपने? इसने इंडेक्स 2 तक की वैल्यू को प्रिंट किया। 3 वैल्यूज, मतलब एरे का साइज यहाँ अगर बन रहा था 1, 2, 3, 4 और 5, एक एक वर्ड को अगर मैं समझता हूँ, तो इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक।
तो हमने यहाँ साइज ऑफ द एरे दे दिया कि एरे का साइज अब लिमिट कर दो 3 तक, तो अब 3 वैल्यू ही प्रिंट होगी। अगर मैं बोलूंगा 2, तो अभी आपको सिर्फ 2 ही नजर आएंगे। दिख रहा है? Everybody getting here? Single space with limit. ओके, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा कल करते हैं, उसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इसके आगे का कॉन्सेप्ट आज हमने तोड़ने का काम किया, कल जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है? आज हमारे कोड में हमने तोड़ने का बहुत काम, तोड़ डाले एरे को, कल जोड़ेंगे इन एरे को। तो यहाँ पे टूटे हुए एरे का आंसर ले लो पहले तो। देखो, इंटरव्यू में ही नहीं बोलेगा प्रोजेक्ट कैसे बनाया, प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुए, वो तो सबको मालूम है, वो क्वेश्चन ब्लैक बुक में आप डालते ही हो। इंटरव्यू में बोलेंगे प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे बेसिक लेवल का कोडिंग क्या यूज किया था, लॉजिक क्या यूज किया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन बोल देने आना चाहिए आंसर, नहीं तो वो समझ जाएंगे नेट पे तो अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, नेट से कॉपी किया इसने प्रोजेक्ट को, समझे? ओके, यहाँ पे सेशन एंड करता हूँ मैं। कल हम लोग इसके आगे का करेंगे, जहाँ पर मैं कुछ इंटरव्यूज में पूछते कैसे सवाल, वो क्वेश्चंस कैसे पूछते वो बताऊंगा। क्या पूछते तो अभी हम लोगों ने खुद सॉल्व किया है कुछ क्वेश्चंस, इसको थोड़ा आप प्रैक्टिस करो फिर से। कल थोड़ा और एडवांस होगा, और ये जो बेसिक पढ़े ना, फैट एरो एडवांस ही पढ़े थे, स्प्लिट पढ़े, और 2-3 और चीज पढ़ेंगे, इन मिलाकर फिर इसको एक हम लोग कहीं पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, चलो बाय एवरीवन, विल मीट टुमारो अगेन। और जो भी मैं कराता हूँ हफ्ते भर में प्रैक्टिस किया करो उसका।